हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायरिस्टर कम्यूटेशन। ओके, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक का ये एक टॉपिक है थायरिस्टर कम्यूटेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थायरिस्टर कम्यूटेशन या बोला जाए तो SCR कम्यूटेशन। ठीक है, थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक्स। ठीक है, जिसने भी थायरिस्टर वाले वीडियोस को नहीं देखा है, हमने प्रीवियस वीडियोस कई सारे बनाया है जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के थायरिस्टर फैमिली को डिस्कस किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग प्रकार के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं थायरिस्टर के, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम थायरिस्टर कम्यूटेशन को आगे डिस्कस करते हैं। तो थायरिस्टर कम्यूटेशन में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको कंटेंट बताया गया है, ये आप देख पाएंगे। यहाँ पर आपको कंटेंट है जैसे कि कम्यूटेशन। इसमें कम्यूटेशन के टाइप दो प्रकार के, मेनली दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन और दूसरा होता है फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, इसके बाद में फोर्स कम्यूटेशन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास सी कम्यूटेशन, क्लास डी कम्यूटेशन, क्लास ई कम्यूटेशन और एक होता है क्लास एफ कम्यूटेशन। क्लास एफ कम्यूटेशन को हम नेचुरल कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लास एफ कम्यूटेशन आपके नेचुरल कम्यूटेशन के अंतर्गत आता है, जबकि बाकी सारे जितने भी आपके कम्यूटेशन टेक्निक्स हैं वो सभी फोर्स कम्यूटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका कंटेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे कम्यूटेशन टर्निंग ऑफ SCR। मतलब कम्यूटेशन क्या है? एक टर्निंग ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर SCR या थायरिस्टर को टर्न ऑफ किया जाता है, मतलब कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ले जाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्निंग ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। और थायरिस्टर या SCR को टर्न ऑफ स्थिति में लेकर जाना कम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस के द्वारा हम थायरिस्टर को या SCR को टर्न ऑफ करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है, जिसे हम लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं या क्लास एफ कम्यूटेशन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन, जिसके विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं कम्यूटेशन के बारे में। टू टर्न ऑन अ थायरिस्टर, लो वोल्टेज शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स इज अप्लाइड टू द गेट। ठीक है, तो क्या होता है कि टर्न ऑन करने के लिए थायरिस्टर को हम एनोड और कैथोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। वोल्टेज सोर्स से इसको फॉरवर्ड बायस प्रदान करते हैं और इसके गेट में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगभग 100 माइक्रोसेकंड के लिए एक स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज या एक पल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि इसको टर्न ऑन किया जा सके। ठीक है, तो एनोड और कैथोड के बीच में हम क्या करते हैं? हम एक बैटरी से फॉरवर्ड बायस प्रदान करते हैं और उसके गेट में जैसे ही पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करते हैं तो SCR या जो थायरिस्टर होता है वो टर्न ऑन कंडीशन में आ जाता है। इसके बाद वंस द थायरिस्टर इज टर्न ऑन, द गेट लॉसेस कंट्रोल एंड द थायरिस्टर विल ओनली टर्न ऑफ व्हेन द लोड करेंट फॉल्स वर्चुअली टू जीरो और द थायरिस्टर रिवर्स बायस। तो क्या होता है कि जैसे ही थायरिस्टर को गेट के द्वारा टर्न ऑन कर दिया जाता है, गेट के द्वारा पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करके टर्न ऑन कर दिया जाता है, इसके बाद जो गेट होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है। मतलब गेट के द्वारा हम वापस उसे टर्न ऑफ कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसे टर्न ऑफ में लाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम एनोड करंट या लोड करंट को जीरो करके हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर सकते हैं, या फिर थायरिस्टर के रिवर्स बायस में वोल्टेज को अप्लाई करके हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हम गेट के द्वारा इसे टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमारा थायरिस्टर जो होता है टर्न ऑन हो जाता है गेट से पल्स प्रोवाइड करने पर, लेकिन जैसे ही टर्न ऑन होता है तो गेट अपना कंट्रोल खो देता है और गेट से हम वापस इसे टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर द थायरिस्टर विल टर्न ऑफ नेचुरली विद AC। जो थायरिस्टर होता है AC के साथ नेचुरली टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो AC होता है इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद में फिर जीरो, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर जीरो। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू जीरो को प्राप्त होती है AC केस में, तो ये ऑटोमेटिक नेचुरली क्या होता है? ये नेचुरली टर्न ऑफ हो जाता है। जो हमारा नेचुरल कम्यूटेशन होता है, नेचुरल कम्यूटेशन में AC सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, AC सप्लाई मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल कम्यूटेशन। ओके, तो नेचुरल कम्यूटेशन कहाँ होता है? जहाँ पर AC सप्लाई होती है। ठीक है, जहाँ पर हम AC सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखेंगे नो सच रिवर्सल
occur with DC supply and it is necessary for force or voltage reversal if turn off a to occur. This process is called force commutation. तो फोर्स कम्यूटेशन में क्या होता है कि फोर्स कम्यूटेशन जहाँ पर डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई से जो डिवाइसेस वर्क करती हैं वहाँ पर उन्हें ऑफ करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन की आवश्यकता होती है, जहाँ की वोल्टेज को रिवर्स में अप्लाई करके हम क्या करते हैं कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ स्टेट में लेकर जाते हैं। ओके, तो टर्न ऑफ करने के लिए फोर्स कम्यूटेशन में क्या करेंगे, फोर्स कम्यूटेशन में टर्न ऑफ करने के लिए हम थायरिस्टर के रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो फोर्स कम्यूटेशन होता है कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर डीसी सप्लाई होती है। डीसी सप्लाई से चलने वाले डिवाइसेस के लिए फोर्स कम्यूटेशन का यूज करना होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ एससीआर इज डिफाइंड एज कम्यूटेशन। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हम एससीआर या थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, इन ऑल कम्यूटेशन टेक्निक अ रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द थायरिस्टर ड्यूरिंग टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी आपकी कम्यूटेशन टेक्निक्स हैं, जितने भी हमारी कम्यूटेशन टेक्निक्स होती हैं, इसमें हम रिवर्स बायस में वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं थायरिस्टर के क्रॉस, ताकि इसे टर्न ऑफ किया जा सके। ठीक है, टर्न ऑफ प्रोसेस में हम रिवर्स वोल्टेज प्रदान करते हैं। बाई टर्निंग ऑफ अ थायरिस्टर वी ब्रिंग इट फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्टिंग टू द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, क्या होता है टर्न ऑफ प्रोसेस में, क्या होता है कि थायरिस्टर को हम टर्न ऑन मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, मतलब कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ले जाते हैं टर्न ऑफ प्रोसेस में। ठीक है, द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ एन एससीआर आर। देखिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है कोई भी एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए। इसमें आपको ये होना चाहिए कि जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए। एनोड करंट इज लेस देन होल्डिंग करंट। जैसे ही होल्डिंग करंट से एनोड करंट नीचे जाएगा तो आपका जो थायरिस्टर होगा वो क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। एनोड करंट मस्ट बी लेस देन ब्लॉकिंग करंट या होल्डिंग करंट। ओके, एनोड करंट मस्ट बी लेस देन होल्डिंग करंट। ओके, तो आपका जो एससीआर होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे अ रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू एससीआर फॉर सफिशिएंट टाइम इनेबलिंग इट टू रिकवर इज ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एससीआर होता है, एससीआर के रिवर्स में वोल्टेज को अप्लाई करके एससीआर को हम टर्न ऑफ स्टेट में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर टू मेथड्स बाय विच अ थायरिस्टर कैन बी टर्न ऑफ। दो मेथड से हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट वन नेचुरल कम्यूटेशन एंड सेकेंड वन फोर्स कम्यूटेशन। तो नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन के माध्यम से हम इन दो मेथड के माध्यम से थायरिस्टर को टर्न ऑफ स्टेट पे लेकर। ठीक है, चलिए नेचुरल कम्यूटेशन क्या होता है हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन एसी सर्किट द करंट ऑलवेज पासेस थ्रू जीरो फॉर एवरी हाफ साइकिल। जैसे कि हम जानते हैं कि एसी जो होती है, एसी सप्लाई होती है एवरी हाफ साइकिल के बाद जीरो वैल्यू को प्राप्त करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल कम्यूटेशन होता है ये नेचुरली होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही हमारा जो साइकिल है वो जीरो पे जाता है, ठीक है, तो उसके क्रॉस में जो आपका वोल्टेज है वो जीरो हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारी जो डिवाइस होती है वो टर्न ऑफ हो जाती है। ठीक है, एज द करंट पासिस थ्रू नेचुरल जीरो अ रिवर्स वोल्टेज विल साइमल्टेनियसली अपीयर अक्रॉस द डिवाइस। और रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा तो आपका जो थायरिस्टर होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, टर्न ऑफ स्टेट में चला जाएगा। दिस विल टर्न ऑफ द डिवाइस इमीडिएटली। ठीक है, और आपका जो डिवाइस है वो इमीडिएटली क्या होगा, टर्न ऑफ स्टेट में चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नेचुरल कम्यूटेशन सिंस नो एक्सटर्नल सर्किट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो जो हमारा नेचुरल कम्यूटेशन होता है इसमें कोई एक्सटर्नल सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल सर्किटरी। ओके, और ये जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है ये हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन करता है, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये रिवर्स बैस में चला जाता है, और वो हमारा जो एससीआर है वो कंडक्शन नहीं करता है, नेचुरली टर्न ऑफ हो जाता है।
दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एसी सप्लाई। ठीक है, जो नेचुरल कम्यूटेशन मेथड होती है ये सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई के लिए ही एप्लीकेबल होती है, ये डीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये जो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होते हैं वहाँ पर हम इनपुट एसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम नेचुरल कम्यूटेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, या आप बोले तो कोई पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करके जैसे रेक्टिफायर बनाए जाते हैं, तो रेक्टिफायर में भी जो आपके रेक्टिफायर्स होते हैं वहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट में हम नेचुरल कम्यूटेशन का उपयोग करते हैं। नेचुरल कम्यूटेशन के माध्यम से ही एससीआर को या जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है उसको टर्न ऑफ किया जाता है। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, फोर्स कम्यूटेशन ऐसी मेथड होती है जिसमें एक्सटर्नल सर्किटरी की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल सर्किट का उपयोग करके, बाहरी परिपथ का उपयोग करके हम टर्न ऑफ प्रोसेस करते हैं। ठीक है, टू टर्न ऑफ अ थायरिस्टर द फॉरवर्ड एनोड करंट शुड बी ब्रॉट टू जीरो फॉर सफिशिएंट टाइम टू अलाउ द रिमूवल ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो टर्न ऑफ प्रोसेस में क्या किया जाता है कि फॉरवर्ड एनोड करंट को क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड एनोड करंट को जीरो तक लेकर जाते हैं एक सफिशिएंट टाइम के लिए, ताकि जो भी हमारे चार्ज कैरियर हैं उनको रिमूव किया जा सके और उसे टर्न ऑफ स्टेट में ले जाया जा सके। इन केस ऑफ डीसी सर्किट द फॉरवर्ड करंट शुड बी फोर्स्ड टू जीरो बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल सर्किट। क्या होता है कि जो डीसी सर्किट होता है इसमें फॉरवर्ड करंट को फोर्सफुली जीरो पर ले जाना होता है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल सर्किट का उपयोग करते हैं जिससे हम एनोड करंट, फॉरवर्ड एनोड करंट को जीरो तक लेकर आएँ और उस थायरिस्टर को या एससीआर को टर्न ऑफ कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कम्यूटेशन, जहां पर हम एक्सटर्नल सर्किटरी का उपयोग करके क्या करते हैं कि टर्न ऑफ स्टेट में एससीआर को लेकर जाते हैं। ठीक है, with DC supply we use external circuit and active passive component to reduce passing current values below holding current। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डीसी सप्लाई की से चलने वाले जो हमारे एससीआर होते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट का उपयोग करेंगे जिसमें एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं कि उसमें फ्लो होने वाले करंट को रिड्यूस करने का काम करते हैं, होल्डिंग करंट से रिड्यूस कर देते हैं। जो हमारा एनोड करंट होता है उसको होल्डिंग करंट से नीचे कर देते हैं, जिससे हमारा जो थायरिस्टर होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है। द सर्किट इन्वॉल्व इन दिस द सर्किट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड कम्यूटेशन सर्किट। ठीक है, जो सर्किट ये इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है सर्किट को हमारे एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए, उस सर्किट को हम कम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं। द कंपोनेंट्स यूज्ड आर कॉल्ड कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। जो कंपोनेंट सर्किट को टर्न ऑफ करने के लिए, कम्यूटेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में हम यहाँ पर आपको बताएंगे नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन में क्या अंतर है। आप ध्यान देंगे, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी डायरेक्ट आपको क्या बोल देता है, आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कि आप इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से कुछ फैक्ट को, कुछ कीवर्ड्स को आपको पूछ सकता है, तो आप ध्यान से इसे देखेंगे अंत तक। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्स एसी वोल्टेज एच इनपुट। जो आपका नेचुरल कम्यूटेशन होता है इसमें एसी वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होता है, और जो फोर्स कम्यूटेशन होता है इसमें क्या होता है, डीसी वोल्टेज रिक्वायर होता है। ठीक है, इसमें डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है एज ए इनपुट, जबकि यहाँ पर एज ए इनपुट एसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटर्नल कंपोनेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। नेचुरल कम्यूटेशन में कोई भी बाहरी परिपथ या बाहरी कंपोनेंट एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो आपका फोर्स कम्यूटेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल कंपोनेंट या एक्सटर्नल सर्किट की आवश्यकता होती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन देखेंगे, यूज्ड इन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या होता है, जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में इसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, और इसका उपयोग हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर में करते हैं, हम साइक्लो कन्वर्टर में करते हैं, तो इसका नेचुरल कम्यूटेशन का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं, इन फील्ड में करते हैं। यदि हम फोर्स कम्यूटेशन की बात करें तो फोर्स कम्यूटेशन यूज्ड इन चॉपर इन्वर्टर, चॉपर सर्किट में और इन्वर्टर सर्किट में हम इस्तेमाल करते हैं फोर्स कम्यूटेशन का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फोर्थ, एससीआर टर्न ऑफ
ड्यू टू नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज। SCR किसके कारण यहाँ पर टर्न ऑफ हो रहा है नेचुरल कम्यूटेशन में, इसमें सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव अप्लाई होने पर हमारा जो SCR होता है वो ऑटोमेटिक नेचुरल कम्यूटेशन में क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे SCR टर्न ऑफ ड्यू टू करंट एंड वोल्टेज बोथ, मतलब कि करंट और वोल्टेज दोनों के कारण जो फोर्स कम्यूटेशन है यहाँ पर जो हमारा SCR है वो टर्न ऑफ स्टेट में जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या यहाँ पर देखेंगे, नो पावर लॉस टेक प्लेस ड्यूरिंग कम्यूटेशन। इसमें कोई भी पावर लॉस की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कोई भी पावर लॉस नहीं होता है कम्यूटेशन के दौरान। ठीक है, कम्यूटेशन के दौरान नेचुरल कम्यूटेशन में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो पावर लॉस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कम्यूटेशन। ठीक है, तो पावर लॉस क्या होता है कम्यूटेशन के दौरान, फोर्स कम्यूटेशन में कम्यूटेशन के दौरान पावर लॉस होता है। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है नेचुरल कम्यूटेशन की, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है कम्यूटेशन के लिए, कोई भी कॉस्ट नहीं आती, जीरो कॉस्ट होता है। जबकि इसमें एक कॉस्ट आती है एक्सटर्नल सर्किट जो हम अरेंज कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट में जो हमारा पावर कंजप्शन हो रहा है तो उसकी यहाँ पर कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर कुछ कॉस्ट होती है जबकि यहाँ पर जीरो कॉस्ट होती है। ओके, तो ये आपका पूरा कम्यूटेशन के बारे में बताया गया है। जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा वहां पर बताया जाएगा जो हमारे फोर्स कम्यूटेशन है, फोर्स कम्यूटेशन की अलग अलग टाइप्स को भी डिस्कस किया जाएगा। क्लास A कम्यूटेशन, क्लास B कम्यूटेशन, इसी प्रकार से सारे कम्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।